भीम को कीचक वध करते किसी ने नहीं देखा, लेकिन दुर्योधन जैसे लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि महाबली कीचक को मारने वाला भीम के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो दुश्मन का दुश्मन मतलब अपना दोस्त। बस तो उसने इस मौके का फायदा उठाया और त्रिगर्त के राजा सुशर्मा से जा मिला। सुशर्मा विराट से कई बार हार चुका था, इसीलिए वो दुर्योधन का साथ पाकर विराट पर चढ़ाई करने के लिए झट से तैयार हो गया। तो कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि विराट की लाखों गायें ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है, तो क्यों ना गायों का हरण कर लिया जाए। अब दुर्योधन को यह आइडिया बड़ा पसंद आया और सुशर्मा के साथ साथ वो भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा और कर्ण को साथ लेकर विराट पर धावा बोलने चल पड़ा। सैनिकों, उत्तरी नगर सीमा में प्रवेश करो और विराट की सारी गायों को हाँक कर ले जाओ। आगे बढ़ो, गायों को हस्तिनापुर पहुंचाओ। दुर्योधन, मैं महल की ओर जाकर पांडवों को ढूंढता हूं। नहीं अंगराज, पांडव महल में नहीं, किसी छोटी बस्ती में छिपे होंगे। तुम दक्षिण दिशा से पितामह और गुरु द्रोण के साथ जाओ। जाओ, हमें अज्ञातवास का समय रहते उन पांडवों को ढूंढना होगा। जाओ मित्र, जाओ। महाराज, महाराज, हस्तिनापुर और त्रिगर्त ने हम पर आक्रमण कर दिया है महाराज। उनकी सेनाएं हमारी सीमा तक पहुंच गई है। और महाराज, वो हमारी गायों को भी हाँक रहे हैं। अनुशतानिक, हमें शत्रुओं को रोकना होगा। सेनापति कीचक के मारे जाने से हमारी सेना का मनोबल गिर गया है। तुम्हें किसी भी तरह हमारी सेना का उत्साह बढ़ाना होगा। पर हम ये युद्ध कैसे करेंगे महाराज? सेनापति कीचक की मृत्यु के बाद हमारी सेना नेतृत्व विहीन हो चुकी है। हे ईश्वर, क्या आज विराट की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी? क्या मत्स्य देश हस्तिनापुर और त्रिगर्त का दास हो जाएगा? आप चिंता न करें महाराज, आपका रसोइया वल्लभ महामल्ल है। उसने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाई है। आप उस पर भरोसा कीजिए, सेना की कमान उसको दीजिए, वो मत्स्य देश को इस संकट से जरूर निकाल लेगा। ये तुम क्या कह रहे हो कंक? क्या वो रसोइया सचमुच ऐसा विकट योद्धा है? हाँ महाराज, मैंने उसका युद्ध कौशल देखा है। वो अकेला शत्रु सेना में हाहाकार मचा सकता है। अब और विचार मत कीजिए महाराज, आइए, हमारे पास समय नहीं है। कुमार उत्तर, मुझे सूचना मिली है कि दक्षिण सीमा पर भीष्म, आचार्य द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों ने हाहाकार मचा दिया है। जाने हमारे कितने घुड़सवार सैनिक मारे गए हैं। समय हमारे हाथ से निकला जा रहा है। आधे सैनिकों को दक्षिण सीमा पर जाना होगा। हमारी गायों को घेर कर दुर्योधन ने हमें चुनौती दी है। मेरी बात सुनिए कुमार, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। आप इस बृहन्नला को साथ ले जाइए। वो आपकी सारथी होगी तो आपको कोई छू भी नहीं सकेगा। ये तुम क्या कह रही हो सैरंधी? मैं युद्ध भूमि में एक नर्तकी को साथ ले जाऊंगा। वो नर्तकी है कुमार, पर मैंने एक बार स्वयं इसे अर्जुन का रथ हाँकते देखा था। बोलो बृहन्नला, बताओ कुमार को, क्या तुम अर्जुन की सारथी नहीं बनी थी? अब वो तो ऐसे ही एक बार उनका रथ हाँका था, अचानक कोई संकट आन पड़ा था उन पर। और आज मत्स्य देश संकट में है बृहन्नला। इसको समझाइए राजकुमारी उत्तरा। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बृहन्नला, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है उत्तरा, तुम कहती हो तो मैं जा रही हूँ और कुमार उत्तर को विजय दिलाकर ही वापस लौटूंगी। आइए कुमार। उधर देखिए आचार्य द्रोण, पश्चिम से कुछ शत्रु टुकड़ियां आगे बढ़ रही हैं। ये कैसे हो सकता है पितामह? दक्षिण और पश्चिम सीमा पर तो विराट की सेना पीछे हट चुकी है। तो आप पता कीजिए कि मत्स्य नरेश विराट कहाँ छुपा है। उसके हाथ लगते ही हमारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। पितामह, राजमहल के पास विराट और सुशर्मा के बीच घमासान चल रहा है। श्रीमान कंक, महाराज विराट का सारथी मारा गया है। उन्हें सुशर्मा ने बंदी बना लिया है। सुशर्मा को रोको वल्लभ,
उसने महाराज विराट को बंदी बना लिया है। ग्रंथिक और तंतीपाल तुम्हारे साथ हैं। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, पर मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। कुछ भी करो वल्लभ, पर महाराज की रक्षा हमारा धर्म है। बस मैं समझ गया कंक। मैं आगे बढ़ता हूँ। ग्रंथिक और तंतीपाल, तुम दोनों मेरी दो भुजाओं की तरह मेरे साथ रहना। रुक जा सुशर्मा, साहस है तो मेरा सामना कर। कौन है ये दुस्साहसी? सारथी, रथ रोको। कितना बड़ा मूर्ख है तू। तेरा महाराज मेरा बंदी है और तू मुझे ही चुनौती दे रहा है। ठीक से देख सुशर्मा, अब खेल बदल गया है। अब तो हमारे महाराज का बंदी है। कौन है तू? सैनिकों, सैनिकों! सावधान, कोई आगे बढ़ा तो धरती में गाड़ दूंगा। महाराज के बंधन खोलो। ग्रंथिक, तंतीपाल, इस दुस्साहसी सुशर्मा को बंदी बना लो। अब इसके पहले कि सुशर्मा कुछ समझ पाता, भीम ने उसके रथ को ऐसी लात मारी कि रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। विराट समझ नहीं पा रहा था कि उनका रसोइया ऐसा महाबली कैसे हो सकता, जबकि उधर बृहन्नला बना अर्जुन कौरव सेना से मुकाबला करने निकल पड़ा था। रथ रोको बृहन्नला, वापस चलो यहां से। मैं इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकूंगा। युद्ध भूमि में ऐसे भयभीत नहीं होते कुमार उत्तर। मुझे शिक्षा मत दो बृहन्नला। तुमने रथ नहीं रोका तो मैं कूद जाऊंगा। नहीं कुमार, आप इतने भयभीत हैं तो आप मेरे सारथी बन जाएं। शत्रु का सामना मैं करूंगी। हाँ, पर तुम रथ उधर क्यों ले जा रही हो? अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा कुमार, बस देखते रहिए। शमशान में? यहाँ क्या है? वो शम्मी का वृक्ष देख रहे हैं? उस पर पांडवों के अस्त्र शस्त्र बंधे हैं। जाएं और उनमें से सबसे बड़ा धनुष और तरकश ले आएं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ बृहन्नला। समय नहीं है कुमार, जल्दी अर्जुन का गांडीव और अक्षय तुणीर लेकर आएं। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं स्वयं अर्जुन हूँ मूर्ख। ओहो, आप अर्जुन? मैं अभी आपका गांडीव और तुणीर ले आता हूँ। जाओ, देर मत करो। ये लो कंक, ये रहे त्रिगर्त नरेश सुशर्मा। संभालिए अपने बंदी को। मैं तो महाराज का सेवक हूं, उनके लिए जो भी कर सकूं कम है। सेवक नहीं कंक, सच्चे महाराज तो तुम ही हो। यदि तुमने मुझे वल्लभ को युद्ध भूमि में भेजने के लिए नहीं कहा होता तो मैं इस समय त्रिगर्त के कारागार में पड़ा होता। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने तो केवल अपना सेवक धर्म निभाया है। और महाराज, मैंने आपके साथ साथ शत्रुओं की भी थोड़ी सेवा कर दी। पता नहीं कुमार उत्तर कहाँ है, जाने उस मोर्चे पर क्या हुआ। शत्रु सेना के बीच चलो उत्तर, रथ को और तेज भगाओ। हाँ। नहीं अंगराज नहीं, ये असंभव है। तीरों का ऐसा प्रहार अर्जुन को छोड़कर कोई कर ही नहीं सकता। वो जो भी है उसका सामना करो मित्र, वो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। उसका रथ चक्र तोड़ो अंगराज। असंभव है दुर्योधन, उसके रथ की गति इतनी तेज है कि ओह, ये धूल की आंधी। वो अवश्य दुर्योधन है उत्तर, उसके रथ का पीछा करो, हमें गायों को मुक्त कराना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पितामह कि अचानक ये विराट इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। विराट अकेला नहीं है दुर्योधन, उसके पक्ष में कई शक्तियां लगी। उन्होंने सुशर्मा को भी बंदी बना लिया है और गायों को भी मुक्त करा लिया है पितामह।
वो अवश्य पांडव ही है। आप कहें तो मैं उनकी पहचान प्रकट कर दूं। अब उसका कोई लाभ नहीं है दुर्योधन। उनके अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई है, हमें लौटना होगा। अरे अरे, आप पर मूर्छा बाण का प्रयोग। तेरह वर्षों की शस्त्र साधना में तपे अर्जुन ने एक ही झटके में भीष्म को ही नहीं पूरी कौरव सेना को बेहोश कर दिया। उसके बाद होश में आते ही दुर्योधन अर्जुन को घेरना चाहता था, पर द्रोण और भीष्म ने उसे रोक दिया। अर्जुन चाहता तो मूर्छित कौरव सेना को मार भी सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसने जीत का सारा श्रेय भी कुमार उत्तर को दिया, क्योंकि उसे अपना रहस्य अभी नहीं खोलना था। हां, यह बात और है कि कौरवों की इस पराजय ने महाभारत के युद्ध का पहला पन्ना खोल दिया। समझ रहे हैं ना आप? पहला पन्ना मतलब अब लुका छिपी नहीं, सब कुछ आमने सामने होना था। कितना आमने सामने? सुनते रहिए महाभारत।